साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के पोखरिया पंचायत अंतर्गत मंझनपुर बोदी में स्वयंसेवियों के द्वारा शिक्षा दान के उद्देश्य से स्वर्गीय बाबू वासुदेव सिंह शिक्षा उन्नयन केंद्र का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष श्रीमती इंदु मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं संस्था के संचालक श्री मुरारी सिंह ने बताया कि महादलितों की बस्ती की हालत देखकर रहा नहीं गया। देखें संपूर्ण रिपोर्ट। आपके गांव में एक शिक्षा केंद्र की स्थापना हो रही है, जिसमें इन लोगों का लक्ष्य है कि सुबह सुबह आकर के ये यहाँ पर रोज पढ़ाएंगे। क्या आपका गांव है ये? हाँ। तो ऐसी पहले से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही थी? कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। आपके गांव के बच्चे सब कहाँ पढ़ रहे थे अभी तक? कहाँ आई स्कूल वाले थे, पढ़ाई नहीं होता कहाँ पर। सरकारी स्कूल है, मतलब वहाँ पढ़ाई वगैरह नहीं होता है? नहीं होता ढंग से नहीं। तो सुन रहे हैं आपके बच्चे इस गांव में कोई भी आज तक मैट्रिक पास भी नहीं किए हैं? कोई भी नहीं किया है। कोई भी नहीं किया है। किया। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र सदा जी। तो आप लोगों ने आपने कितनी तक पढ़ाई की है? हम लोग तो मैट्रिक पर किया है। हैं? मैट्रिक पर किया। अच्छा, कोशिश किए हैं जी। मैट्रिक पास है आप? हाँ जी सर। तो कह रहे हैं कोई भी मैट्रिक पास नहीं किया इस गांव से हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया? एक आध लोग बहुत है सर। और कोई जो लोग हैं इस गांव में कोई सर्विस वगैरह करने वाले? नहीं, कोई नहीं। कोई भी नहीं, एक भी लोग नहीं? एक भी नहीं। आप अपना परिचय दीजिए। आप भी आए हैं इस टीम में हैं? जी। आपका नाम? मेरा नाम सोनू है। मैं पटना विश्वविद्यालय की ओर से आया हूँ। मैं मुरारी जी के विशेष आमंत्रण पे आया और मुझे ये देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि जहाँ पे किसी का भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ पे दलितों के लिए, महादलितों के लिए कई सारे योजनाएं चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे, जैसे मैडम जी बताए, ये महोदय बताए कि कोई भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं है। हमारे देश में साक्षरता दर क्या होगी, बिहार की दर क्या है? बिहार का साक्षरता दर पूरे देश में सबसे कम है, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी अंतोगत्वा कहते हैं नहीं, देर आए दुरुस्त आए। माननीय स्वर्गीय बाबू वासुदेव सिंह शिक्षा उन्नयन केंद्र के माध्यम से ये मुरारी बाबू का जो योजना है और जो इनका सपना है, जो इनका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि इस बस्ती में कोई भी बच्चा अब अनपढ़ नहीं रहेगा। ये सरकार के योजना परियोजनाओं के मोहताज नहीं है, अपने दम पे ये इस योजना को चला रहे हैं। और इन्होंने ये वादा भी किया है कि हम मैट्रिक स्तर तक इस सारे बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे कॉपी किताब कलम और जो अच्छी एजुकेशन होगी वो भी इनके द्वारा दिया जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए, मुरारी जी के लिए। और हम धन्यवाद कहना चाहते हैं माननीय महोदया श्रीमती इंदु मिश्रा जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने क्षेत्र में जन सरोकार के कार्य में ये लगे भी रहते हैं। और इन्होंने भी ये आश्वासन दिया है और वादा किया है कि इस बच्चे के उत्थान के लिए जो कुछ संभव बनेगा सरकार से, ये उनसे मदद लेंगे। सरकार जनप्रतिनिधि के तौर पे ऑफिसर के पास बात उठाएंगे और सारी योजना परियोजनाओं के को आप लोगों के बीच लाएंगे। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बाबू वासुदेव सिंह शिक्षा उन्नयन केंद्र का उद्घाटन अभी आदर्श ग्राम मंझनपुर मोदी में हो रहा है और यह देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। अंतरात्मा रो रहा है कि आज हमारे देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल किस स्थिति में है। और जैसा कि भी पता चला है कि यहाँ के एक भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं किए हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश की, हमारे समाज की, और ये कलंक है। चुनाव का समय जब आता है तो हम लंबा लंबा लिफाफा दे के चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते क्या है? वो ढाक का 3 बात होता है। जैसा कि देख रहे हैं हम जिस बस्ती में हैं, यहाँ हर घर को पक्का होना चाहिए, लेकिन वो झोपड़ी में तब्दील है। क्या हमारा ध्यान यहाँ नहीं गया है? सिर्फ चुनाव तक ही हमें हमारा ध्यान यहाँ जाता है। मैं आप तमाम माताओं से यह कहना चाहूँगी कि अपने पेट में 1 रोटी कम खाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन उसको बचा के इस बच्चा को बढ़िया परवरिश और शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है। आज यहाँ शिक्षा का जो अभाव है, यही कारण है कि कोई आता है लूट के हमारा बहुमूल्य वोट लेके चला जाता है और हम जहाँ के तहाँ हैं। बगल में विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, लेकिन पता नहीं यहाँ के शिक्षक क्या करते हैं। उनका ध्यान इन बच्चों पे नहीं जाता है। इन्हीं के वजह से
2 रोटी उनके पेट में जाता है, 2 निवाला उनके पेट में जाता है, लेकिन क्या इस भविष्य की उनको चिंता नहीं। तो मैं बस अंत में फिर यही कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चा पे ध्यान दीजिए। और मुरारी जी ने जो पहल किया है, एक बार मुरारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे अगर 10 नौजवान हमारे क्षेत्र में हो जाएं तो हर जगह शिक्षा का गंगा बहेगा। और बच्चा जब शिक्षित होगा तो हमारा भविष्य शिक्षित होगा, कोई हमसे कुछ बटोर के नहीं ले जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर मुरारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद मुरारी जी, जो आप यहाँ ध्यान दिए और हमको भी इस जगह पे बुला के इस पुनीत कार्य में थोड़ा सा हाथ बटाने का अवसर दिए।